नमस्कार, मैं रोहित रंजन। न्यूज़ नेशन की अंधविश्वास के खिलाफ जारी मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में आप सभी का स्वागत है। इस मुहिम के तहत अब तक न जाने कितने बाबाओं के पाखंड का खुलासा हो चुका है और न जाने कितने ही ऐसे बाबा बाकी हैं जिनकी अंधविश्वास का व्यापार करने वाली दुकानें बंद होने जा रही हैं। चमत्कार से इलाज, आस्था या अंधविश्वास? बाबाओं के चमत्कार की दुकान। न्यूज नेशन के मंच पर बाबा खुद दे रहे हैं पाखंड का प्रमाण। भभूत से इलाज कर रहे हैं बाबा, लकवा से लेकर कैंसर तक खत्म करने का कर रहे हैं दावा। दरबार लगाकर चमत्कार दिखाते हैं, बड़े बड़े दावे करके धाम बनाते हैं, खुद में अद्भुत शक्ति दिखाते हैं, लेकिन प्रमाणित करने में हार जाते हैं। मैं माफी मांगता हूँ, सभी दर्शकों से मैं माफी मांगता हूँ। चलो ठीक है। कोई दिव्य अस्पताल चलाता है, कोई दरबार में बुलाकर भभूत खिलाता है, कोई जल पिलाता है, कोई टोटके वाला रास्ता दिखाता है, कोई काली बनकर देवी का रूप दिखाता है, भक्तों से जयकारे लगवाता है, आडंबर का दरबार सजाता है और भक्त चमत्कार के जाल में फंस जाता है। पाखंड का फैला जाल, चमत्कार पर सवाल। हरियाणा के झज्जर के मोनू बाबा को बुलावा आया, देवी रूप में खुद को दिखाया, कैंसर का इलाज कर डाला, दावा नहीं बड़ा गड़बड़ झाला। रायपुर के प्रेमा साईं का दरबार, दावे से दमा ठीक करने का नहीं खोला राज, दवा आयुर्वेदिक बताई लेकिन मेडिकली अप्रूव नहीं करवाई। सीहोर के लाखन धाम का अनोखी दरबार, मांगी लाल ठाकुर करते हैं इलाज, हर समस्या का समाधान बताते हैं लेकिन सिद्ध कुछ नहीं कर पाते हैं। समस्तीपुर के काली पुत्र श्री हरि कलकी का इलाज पर सरेंडर, भीलवाड़ा के कालूराम को इलाज से लगने लगा है डर। फलाहारी बाबा की सिद्धि का दिखावा, मंत्रों से भक्तों के इलाज का छलावा, खुल गया दरबारों का राज, कांपने लगी बाबा की आवाज। और आज रायसेन के चमत्कारी काल भैरव धाम वाले सुनील सराठे की बारी। क्या सच में आती है भैरव बाबा की सवारी? क्या बाबा बताते हैं इलाज, चमत्कार या पाखंड? पर्दा हटेगा आज। रायसेन में एक दरबार, क्या सच होंगे चमत्कार? आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के एक ऐसे ही धाम की जहां होने वाले चमत्कार न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि संपूर्ण भारत के साथ साथ भारत की सीमा के पार भी महसूस होते हैं। ये दरबार है रायसेन जिले के सांचेत में और इस धाम का नाम है चमत्कारी काल भैरव धाम। अब यहाँ किस तरह के चमत्कार होते हैं और ये सभी चमत्कार किसके माध्यम से होते हैं, इस पर एक हमने विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। जलना चाहिए, वहां से ज्यादा भैरव दे देंगे, जल की पूर्ति हो जाएगी। ग्राम में जा। रायसेन में काल भैरव धाम, हर समस्या का समाधान। सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए लोगों को अंधविश्वास से बचाने की न्यूज नेशन की मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल के तहत टीम को एक ऐसे दरबार के बारे में जानकारी मिली जहां हर समस्या के समाधान का दावा किया जाता है। और ये दावा सामान्य इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि यहाँ भक्त भगवान से कुछ प्राप्त करने की उम्मीद में नहीं आते, बल्कि भक्तों का विश्वास इस धाम के साधक पर ज्यादा है। लोग मानते हैं कि उन पर सीधे काल भैरव बाबा की चमत्कारिक कृपा है और वो जो कह देते हैं या कर देते हैं वो विश्वास के साथ सच हो जाता है। तो क्या वाकई ऐसा होता है? इस प्रश्न का उत्तर आगे मिलेगा। इसके पहले इस धाम और धाम के साधक के बारे में जान लीजिए।
मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में चमत्कारिक काल भैरव धाम है। ये धाम सांचेत क्षेत्र में है, जहां हर शनिवार को दरबार लगता है और ये दरबार धाम के साधक सुनील सराठे लगाते हैं। दावा है कि सुनील सराठे पर काल भैरव साक्षात सवार होते हैं और सवारी आने के बाद उन पर सवार काल भैरव ही समस्या का समाधान करते हैं। स्वाभाविक तौर पर जब हर समस्या के समाधान का दावा किया जाता है तो भक्तों की भारी भीड़ भी इस धाम में जुटती ही होगी। यानी ना तो ये धाम सामान्य है, ना ही इस धाम के साधक सुनील सराठे सामान्य व्यक्ति हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि इस दरबार में अब तक किस तरह के चमत्कार हुए हैं और साधक सुनील सराठे पर बाबा काल भैरव के सवार होने का प्रमाण क्या है। इन प्रश्नों का उत्तर क्रमवार आपको बताते हैं। दावे के तहत साधक सुनील सराठे पर बाबा काल भैरव आते हैं। साक्षात रूप में बाबा काल भैरव भक्तों की लाई शराब भी पीते हैं और फिर बाबा काल भैरव के रूप में सुनील भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। बीमार भक्तों का मंत्र से उपचार करने का दावा करते हैं। कैंसर जैसी बीमारी भी खत्म होने का दावा दरबार में होता है। लकवाग्रस्त व्यक्ति को भी ठीक किए जाने का दावा है। इसके अलावा व्यापार और गृह बंधन से मुक्ति का भी दावा है। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसी कई बीमारियों के दूर होने का दावा इस दरबार में किया जाता है जो मेडिकल जगत के लिए भी एक समय सीमा के बाहर जाने पर असाध्य मानी जाती है। हालांकि बीमारी ठीक होती है या नहीं, बीमारी कैंसर या पैरालिसिस है या नहीं, इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं दिया जाता। लेकिन दावा किया जाता है कि दरबार में ये ठीक होते हैं। प्रश्न ये है कि धाम के साधक सुनील सराठे पर बाबा काल भैरव के सवार होने का प्रमाण क्या है। इसका उत्तर जानने से पहले आपको हम उनके बारे में बता देते हैं। सुनील सराठे के अनुसार उनका शुरुआती जीवन कठिन परिस्थिति में गुजरा है। वो बचपन से ही बाबा काल भैरव की पूजा और साधना करते रहे हैं। पिता के देहांत के बाद उन पर परिवार चलाने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने एक ढाबे में बर्तन धोने का काम किया, लेकिन साधना बंद नहीं की। और अचानक एक दिन सुनील सराठे को बाबा काल भैरव के स्वप्न में दर्शन मिले, जिसके बाद उन्होंने अपना पूरा समय बाबा काल भैरव की साधना में लगा दिया और बाबा उन पर सवार होने लगे। अब प्रश्न ये है कि इस बात का क्या प्रमाण है कि उन्हें बाबा काल भैरव ने दर्शन दिया है। इस प्रश्न का उत्तर वो सहजता से प्रमाण होने का देते हैं और प्रमाण के रूप में वो कुछ तस्वीरें साझा करते हैं। अग्नि में आकृतियां बनना और उस आकृति को बाबा की छाया के रूप में महसूस करना उनके लिए प्रमाण है। ये आकृतियां ठीक वैसी ही हैं जैसी इस समय सर्च इंजन पर वायरल है। यानी कोई ठोस प्रमाण उनके पास नहीं है, लेकिन वो इसे दर्शन के प्रमाण ही मानते हैं और भक्तों का विश्वास जीतते हैं। लेकिन प्रश्न ये भी है कि क्या उनके दरबार में पहुंचने वाले भक्तों में सभी की समस्या का समाधान होता है या फिर कोई विशेष प्रक्रिया से उन्हें गुजरना पड़ता है। इस प्रश्न का उत्तर सुनील सराठे खुद देते हुए बताते हैं कि दरबार में समाधान के लिए अर्जी लगानी पड़ती है और इस अर्जी के लिए लाल कपड़े में एक नींबू और 21 लौंग बांधकर इष्ट देव के सामने रखनी पड़ती है और फिर 21 दिन बीतने के बाद उन्हें रायसेन के दरबार में पहुंचना पड़ता है। हालांकि जो दरबार में नहीं पहुंच पाते वो अपनी तस्वीर देकर भी समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और दावा है कि तस्वीर वाली प्रक्रिया दूर रहने वाले भक्तों के लिए कारगर है, जिसमें ज्यादातर विदेश में रहते हैं। वो तस्वीर भेजते हैं और बाबा उसका पूरा बायोडेटा निकाल देते हैं।
दावा हैरान करता है और उससे ज्यादा हैरान करती है सिद्धि प्राप्ति के बिना बाबा काल भैरव से साक्षात्कार और हाजिरी तक की प्रक्रिया। अब सच क्या है, यही आज न्यूज नेशन के मंच पर दिखेगा। नाना महाकाल भैरव धाम के सुनील सराठे जी के बारे में आपने बहुत कुछ जान लिया। अब उनसे ही जुड़ते हैं और उनसे ही प्रश्न पूछेंगे। सुनील सराठे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पर। तो अब मैं आपकी कहानियां आपकी ज़ुबानी सुनना चाहता हूं, आपकी सिद्धियों के बारे में जानकारी लेना चाहता हूं। एक साधारण पुरुष से, क्योंकि मैंने पढ़ा सुना आपके बारे में कि कहीं ढाबे पे आप काम करते थे, 600 रुपये दिहाड़ी, 600 रुपये आपको मिलता था, और वहाँ से फिर ये सिद्ध पुरुष बनने की जो क्रिया रही, ये वक्त कैसे आया? जी, क्या है कि समय बड़ा विपरीत था, तो कार्य के साथ साथ हमें एक भाव अंदर से आया कि हमें भगवान महाकाल की सेवा करनी चाहिए। जो कि जहाँ हम काम करते थे वहाँ से हमको लगन लगी कि भगवान काल भैरव जी की आराधना करनी चाहिए, जो कि हमें साक्षात कोई शक्ति गाइड करती थी। ये भी कई वीडियो में सुना आपको कि आपने साक्षात महाकाल भैरव के दर्शन किए हैं, क्या है ये वाक्य? ये बिल्कुल है, और ये बताने वाली बात नहीं। हमारे मोबाइल में भी एक चीज़ कैद है कि भगवान काल भैरव जी ने साक्षात दर्शन दिए थे, और जो कि भगवान काल भैरव की हम आराधना काफ़ी बाल रूप से कर रहे हैं, छोटे वर्ष से कर रहे हैं, जो कि 18 वर्ष की उम्र से कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे तो बाबा का साक्षात ही चमत्कार है यहाँ पर। तो काफ़ी लोगों ने दर्शन किए भगवान काल भैरव जी के यहाँ पर। हमने नहीं, भगवान काल भैरव सभी को स्वप्न में जाके दर्शन देते हैं आज। तो क्या अब महाकाल भैरव जिनके आपने कहे कि आपने साक्षात दर्शन किए, मोबाइल पे भी आपके कुछ है, तो क्या वो मोबाइल पे जो आप कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ साक्ष्य है, उसको दिखा सकते हैं क्या? बिल्कुल दिखा सकते हैं कि भगवान, जब हम बाबा को मदरा पिलाते हैं, ये त्रिशूल है जो भगवान का हमें, ये देखिए, ये त्रिशूल है। क्या है ये? ये भगवान की आकृति है, जो कि पूरे भगवान का, ये आकृति है भगवान काल भैरव जी की, जो कि हवन वेदी में, जो कि बाबा हवन में आते हैं, हवन चलता है जब। हाँ। अच्छा, ये बालाजी महाराज के दर्शन ही थे। ये देखिए आप, साक्षात बालाजी के दर्शन है। मैं जूम करवा रहा हूँ यहाँ पे, जो कहते हैं भगवान ने जी, मतलब अग्नि की आकृतियाँ, अग्नि से आकृतियाँ बनी, जिस समय तस्वीरें कैप्चर हुई उसमें बालाजी महाराज, भैरवनाथ जी, महाकाल भैरवनाथ जी, सबकी आकृतियाँ दिख रही है। और ये प्रमाण है कि जो कहते हैं भगवान नहीं होता उनके लिए, लेकिन हम तो कहते हैं कि भगवान होते हैं, उनके लिए ये चीज़ नहीं। तो आपने कौन सी सिद्धियां प्राप्त की? मतलब मैं ये तो जानूंगा ना कि 15 वर्ष के आयु के बाद आप महाकाल भैरव के साथ जुड़ गए, उनकी सेवा करने लगे, ये पता है मुझे, लेकिन उसके बाद क्या क्या सिद्धियां आपने हासिल की? जी, दो कुछ चीज़ें हमारी पर्सनल होती हैं, वो हम शेयर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ ये है कि यहाँ पर तो जो भी सिद्धियाँ जो भी की, लेकिन यहाँ पर बाबा का स्वयं साक्षात चमत्कार चलता है। यहाँ पर सिद्धियों का मतलब होता है कि लोगों का कार्य होना चाहिए। आज इस धाम पे, सिद्धपीठ पे लोग आते हैं। अभी इसी शनिवार की बात है, एक व्यक्ति पैरालाइज था, जो कि उसे 6 लोग उठा करके लाए थे, और वो 2 पेशी में व्यक्ति खुद चल करके गया है, बिल्कुल यहाँ से दौड़ लगाते गया है। तो ये सबसे बड़ी साधना का क्षेत्र ये है कि व्यक्ति, मरीज जो आया है, वो यहाँ से ठीक होके जाना चाहिए। सबसे सिद्धियाँ वहाँ हमको दिखती हैं कि ये कोई चीज़ सिद्ध है। जो वास्तव में सिद्ध पीठ है, वहां पर कोई बलि प्रथा नहीं होगी, और भक्त चाहे पैसा लो मत लो, लेकिन भगवान तो कार्य करेंगे। लेकिन क्या हो रहा है दरबारों में कि पहले बकरा दे दो, फिर इतना पैसा दे दो, फिर इसमें माता काली आजकल देखा होगा साउंड पे आ रही है, तो इसका विरोध करते हैं हम कि माता काली साउंड पर क्यों आएंगी और वो बाजार में क्यों आएंगी, जो कि संसार की विश्व सुंदरी राजेश्वरी है, वो जो कि उनका इतना क्रोध स्वरूप है। भाई आज हम दरबार लगाते हैं, लेकिन हमको शनिवार को ही भगवान काल भैरव जी की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा कहीं बीच में ये नहीं कि हम कहीं जा रहे हैं कि वहीं आ गए, उनका समय है, इतने समय पर हम आएंगे, लेकिन हमें 2 घंटे तक भगवान महाकाल के जाप करने पड़ते हैं। आपने देखा होगा ढोल नगाड़ों को ताशे से उनको प्रसन्न किया जाता। जब वो शक्ति उतने समय के लिए आती है, 1.5-2 घंटे के लिए, बहुत बड़ी बात है, और हमारा शरीर उस समय सहन नहीं कर पाता है। महाराज जी जैसे आपने कहा ना कि काली माँ इतनी फ्री थोड़ा ही ना है कि किसी के भी शरीर में चली जाए,
तो क्या महाकाल भैरव इतने फ्री हो गए कि हर शनिवार को आप सुमिरन करते हैं और आपके शरीर में आ जाते हैं? इतने फ्री महाकाल भैरव भी हो गए क्या? ये देखो, सबसे पहली बात तो एक शनिवार को ही आते हैं, उतना समय देते हैं। और ये सिद्धपीठ आज का दरबार नहीं है कि अपन ने कोई प्रतिमा ला के यहाँ बैठा दी हो। ये सालों साल यहाँ पे हजारों साल पुरानी ये प्रतिमा दरबार है और शुरू से ही बाबा का चमत्कार यहाँ पर है। और ये आज से नहीं, क्योंकि जब से हमने देखा है तो बाबा का चमत्कार देखते ही आ रहे हैं हम यहाँ पर। तो खुला चलता है और सबको पता है। कलयुग में एक मान्यता और भी है कि आपको हर चीज का प्रमाण देना पड़ता है। आपके बारे में पता चला कि आप तस्वीर देख के उनके साथ क्या दिक्कतें हैं वो बता देते हैं। तो क्या अभी मैं अगर आपको कोई तस्वीर भेजूं तो उनकी परेशानी क्या है वो आप बता पाएंगे? नहीं जी, क्या होता है जो चीज़ हमने बताई थी उस पर, कि जो व्यक्ति वास्तव में ही ज़्यादा ही परेशान होता है उस जगह, लेकिन हमने ये चीज़ भी बोली थी उस पर कि ऐसा नहीं ज़्यादातर अब व्यक्ति को धाम ही आना पड़ेगा। हाँ, कोई वेंटिलेटर पे है या कोई वास्तव में मरीज है तो उस जगह हम हेल्प करते हैं, ना कि बाकी सब काम ऑनलाइन तो हम करते नहीं है, क्योंकि धाम पे ही करते हैं। क्यों करते हैं कि मरीज अगर डॉक्टर के पास आएगा तुरंत फायदा लगेगा। जब हम फोटो मंगवाते हैं किसी का तो रात्रि में हम भगवान काल भैरव जी ध्यान में बैठते हैं। जो भी फोटो हमारे पास आते हैं, जो भगवान काल भैरव हमको आदेश देते हैं, हम सामने वाले को आदेश वो बता देते हैं। लेकिन रात में जब अपनी साधना में हमारे हवन में बैठते हैं, जो भी तस्वीर व्यक्ति पहुंचाता है उसके जरिए जो भगवान का आदेश आता है उसका कार्य करते हैं। आपकी सिद्धियां हैं, उनको हाथ जोड़कर प्रणाम। लोग आपके साथ जुड़े रहे, मैं यही चाहूंगा उन पर कृपा बरसे, उनका कल्याण हो। लेकिन अगर इसके नाम पे आडंबर हो रहा है तो फिर मैं बेनकाब भी करूंगा, वो पर्दा भी उठाऊंगा। इसलिए महाराज मैं कह रहा हूं कि आपने अभी तक प्रमाणित कुछ भी नहीं किया कि आपने दर्शन हासिल किए, आपके पास शक्तियां हैं, सिद्धियां हैं। रात में भगवान के आगे ही फोटो रखी जाती है, जो कि भगवान काल भैरव भी चमत्कार करते हैं। हमने पहले भी कहा है कि हम कुछ नहीं करते हैं, जो वो करते हैं, जो मरीज के प्रति, जो व्यक्ति के प्रति भाव आता है वो नियम हम बताते हैं उस पर, ना कि अदरवाइज कि हम कोई चमत्कारी हैं या हम चमत्कार कर रहे हैं। पहले भी हमने बताया हम कुछ नहीं करते हैं, जो बैठे हैं ना दरबार में वही करते हैं यहाँ पर। महाराज आप कर भी नहीं सकते, चमत्कारी बाबा नहीं है महाराज, आप कर भी नहीं सकते, आप चमत्कार तो कर भी नहीं सकते, आप भी मेरे तरह साधारण पुरुष हैं। मुझे एक बात और बता दीजिए, आपने उस एक वीडियो में ये भी क्लेम किया है कि कुछ दिन पहले ही यहाँ कैंसर का एक पीड़ित आया था, बहुत बीमार था, वो कैंसर यहाँ 2 बार हाजिरी लगाया। 3 हाजिरी में तो अमूमन आप क्लेम करते हैं कि सारे कष्ट दूर हो जाएंगे दरबार में आने के बाद। 2 हाजिरी के बाद वो पेशेंट कैंसर से बिल्कुल ठीक होने लगा। जी, ये आपने कहा था, तो यानी कैंसर का भी इलाज आपके पास हो जाता है। और ये प्रमाण हमारे साथ, वो भैया भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, शायद हमारे पास में ही है, ये प्रमाण यहाँ पर बैठे हुए हैं, बिल्कुल लाइव पे आएंगे वो। तो उन्होंने इलाज छोड़ दिया था, वो भी भैया उन्होंने इलाज छोड़ दिया था, लगातार उन्होंने ट्रीटमेंट जो डॉक्टर्स की दवाइयां थी, जो थेरेपी था वो छोड़ दिया था। वो सिर्फ आपके दरबार पे आ रहे थे, हाजिरी लगा रहे थे और उससे वो ठीक हो गया, आप ये कह रहे हैं? देखिए जी, क्या होता है, उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने उनको ये बीमारी बताई है, तो वो दरबार में आके बाबा से अर्जी लगाई होगी, तो उन्होंने बताया, बाबा ने जो बोला कि चिंता मत कर, कुछ नहीं होने दूंगा। तो बाबा की एक कृपा हुई कि बताया कैंसर था लेकिन नहीं निकला और वो व्यक्ति पूर्णतः ठीक हो गया। तो इसको चमत्कार ही मानेंगे बाबा का हम, क्योंकि और वो व्यक्ति खुद अपने सामने प्रमाण है। अच्छा, वो किसी एक मरीज का वो ठीक हो गया। चलिए मैं आपको कुछ लोगों से व्यक्ति सुरक्षित है, कोई बीमारी, उसे कोई कैंसर नहीं है। बहुत अच्छी बात है आपने जितनी बातें कही ना महाराज। मेरे साथ कुछ मेहमान हैं जो आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, इनके अपने अपने भाव हैं, वो अपने भाव के साथ आपसे संपर्क साधेंगे। मैं आपको सबसे पहले मिलवाता हूं इन लोगों से, इनके प्रश्न को सुनिएगा और मैं उत्तर की यहाँ पर चाहूँगा कि आप सरल भाषा में वो बातों को समझा भी पाए। हमारे साथ डॉक्टर कपिल कक्कड़ मनोवैज्ञानिक हैं, यति चेतनानंद जी हिंदू धर्मगुरु हैं और महंत नवल किशोर दास भी हमारे साथ हैं, महामंडलेश्वर हैं। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। जी बिल्कुल। महंत नवल किशोर दास जी महाराज, सबसे पहले मैं आप ही से शुरू करूंगा। आपने सुन लिया होगा जो हमने इनसे प्रश्न पूछे, जवाब मिला। इस कलयुग में महाकाल भैरव के दर्शन प्राप्त हो गए इनको, तो मुझे लगता है कि अब आपको तो एक बार इनसे मिलना चाहिए। कलमल से धर्म सब लोग, और मैं कहूँगा कि जो कुछ कह रहे हैं, मान लो कैंसर ठीक हो जाता तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि भगवत कृपा के आगे सब कुछ संभव है, पर फिर मैं कह रहा हूँ कि अभी इस कलिकाल में कोई ऐसा साधक नहीं है जो साक्षात परमात्मा का दिग्दर्शन कर पाए, संभव नहीं है। और वो बोले कि मैंने दर्शन किए, मैं विश्वास नहीं करता। ना इनका सही है, ईसाइयों में चंगाई होते हैं, गूंगा बोलने लगता है, फलाना चलने लगता है, ये सब पाखंडवाद है और लोगों को गुमराह करने के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। जी जी, इसलिए मैं तो ऐसे लोगों को न तो पसंद करता हूँ, ऐसे लोगों को बोलना चाहता हूँ। जनता से कहूँगा
कि कोई व्याधि है, कोई परेशानी है जी, तो डॉक्टर महाराज से जी। संबंध करिए, जी। दवाई लीजिए, भगवान की प्रार्थना करिए, भगवान की उपासना करिए, पाखंडवाद से दूर रहिए। महाराज जी वो आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। सबसे पहली बात तो महाराज जी जय जय श्री महाकाल। आपको हम संतों को नमन करते हैं और सबसे पहली बात मानते हैं कि ये लोग, कुछ लोग हैं जो फ्रॉड दरबार चला रहे हैं, जो भी चलवा रहे हैं, उनके चक्कर में सच्चे दरबार भी। तो ये जो है यहाँ पर जो इंगलाज शक्तिपीठ उनके भैरव जी, हमने पहले भी कहा है कि यहाँ पर कोई ऐसा पाखंड नहीं चलता है। ये पाखंड तो वहाँ चल रहा है जो लोग वास्तव में भगवान के नाम पर बलि प्रथा करते हैं, जो लूटते हैं। तो ये दरबार तो निःशुल्क चलता है, और निःशुल्क के साथ साथ कि अगर मान लो डॉक्टर का काम डॉक्टर करेगा, लेकिन ईश्वर होते हैं। ईश्वर को हम नहीं कर सकते कि अगर उनकी भभूति से, उनके नाम से व्यक्ति अच्छा हो रहा है तो, और तो हम सनातन का काम कर रहे हैं यहाँ तो, कि जीव हत्या को रोकना। जीव हत्या के साथ साथ यहाँ पे कोई भी व्यक्ति आ रहा है जो कि बेचारा डॉक्टर से उस दवाइयों से फायदा नहीं लग रहा है, अगर भगवान की भभूति से फायदा लग रहा है तो अच्छी बात है कि लोग यहाँ से ठीक होके जा रहे हैं। और हम तो ये चाहते हैं कि सनातन का काम कर रहे हैं, अच्छी बात है ना। और हमें तो संतों का सपोर्ट होने की बहुत जरूरी है कि संतों का सपोर्ट होगा जब तो हम आज सिद्धिपीठ को आगे बढ़ाएंगे। सनातन का काम आप करिए, सनातन का काम करिए, अच्छी बात है, भगवत कृपा से काम हो, ठीक है। पर ये मत कहिए मुझे दर्शन हो गया है। जिसे दर्शन होते वो बोलता नहीं भैया, जिसको अनुभूति होती है वो बोलता नहीं है। महाराज जी ये अनुभव गम्य खंड रूप उसकी अनुभूति होती है। देखिए आज जिस प्रकार से दरबारों की बाढ़ जो आ गई है वास्तव में वो चिंताजनक है। ये ईसाइयों में धर्मांतरण हो रहा है दरबार के नाम पर। ये देखिए महाराज जी, यहाँ वो बिल्कुल हम इसका विरोध करते हैं, तो दरबार बिल्कुल विरोध करते हैं। आपने देखा होगा हमारी वीडियो पे। अच्छा है कम से कम लोग सनातन की ओर जुड़े हैं, यहाँ तक तो मैं सहमत हूँ, पर भगवान के नाम पे कोई आप ये बताइए। उसके लिए चलो महाराज जी हम आपके बिल्कुल आपको कहते हैं ना, जी जी महाराज जी हम आपको कहते हैं, आपकी बात को मानते हैं, लेकिन आप ये बताइए, अगर आपने देखा होगा भगवान काल भैरव जी के नाम पे लोग कितने बकरे चढ़ाते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन इस दरबार से लोगों को क्या सिखाया जाता है कि जीव हत्या बंद करो। और इसके बाद जी इस दरबार से लोगों का जगत कल्याण वास्तव में हो रहा है। कैसे हो रहा है? इस चलो आज हम मान लो पाखंड फैलाते हैं, तो अगर हम अपना जेब भरते, हम लोगों का भला नहीं करते, धाम से भगवान के नाम पे लोगों के मकान नहीं बनते। आज मंदिर जो कि यहाँ पे सिद्ध पुरुषों की समाधि है, हजारों साल 11,000 पुरुष समाधि है, वो क्षतिग्रस्त पड़ी है। लेकिन यहाँ भगवान काल भैरव आदेश का उनकी हम जो भी बनता है हमसे, हम तो कुछ नहीं कर सकते संतों की सेवा। लेकिन इस धाम पे जो भी आता है, जो भी दान पेटी में आता है, उन समाधियों में आज वो सुरक्षित हैं। अभी समय एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी ऑपरेशन पाखंड में सच की पड़ताल लगातार जारी है। आप चमत्कार ये बताइए, बाबा आते हैं, आप पैरालाइज को ठीक कर सकते हैं क्या? अरे आप भी नहीं कर सकते यार, आप क्या बात कर रहे हैं? पैरालिसिस को आपने ठीक कर दिया, मैं कह रहा हूँ प्रोफेशन में छोड़ दूंगा। चमत्कारिक दरबार होते हैं दैवीय उपचार। न्यूज नेशन की अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ जारी मुहिम के तहत अब तक न जाने कितने ही बाबाओं को तर्क की कसौटी पर परखा गया, लेकिन देवी की सवारी से लेकर तंत्र मंत्र और झाड़ फूंक से उपचार करने वाले कोई भी बाबा खुद को साबित करने में नाकाम ही रहे। हालांकि न्यूज नेशन ने किसी की आस्था या विश्वास को गलत नहीं ठहराया, लेकिन भक्तों में फैल रहे अंधविश्वास और चमत्कार के पाखंड पर प्रश्न जरूर उठाए और इन प्रश्नों का किसी ने भी अब तक तार्किक उत्तर नहीं दिया। इसलिए कोई मां काली का रूप धारण करके दरबार लगाता है तो उसे लोगों ने पाखंड समझा। कोई प्रेत बाधा को मिटाने वाला साधक अलग रूप में नजर आया तो तर्क की कसौटी पर वो अंधविश्वास फैलाता महसूस हुआ, और जो खुद को अवतार रूप में सिद्ध करने आया वो खुद ही परीक्षा में असफल पाया गया। न्यूज नेशन की मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल के तहत जितने भी बाबाओं को खुद को साबित करने का मौका मिला वो ऐसा कुछ नहीं साबित कर पाए जिसे चमत्कार का नाम दिया जाए। उल्टा
बिना सिद्धि और तप के भगवान के दर्शन होने के दावे पर ही प्रश्न उठ गए और जो बाबा प्रेतों को वश में कर लेने का दावा करते नजर आए वो पूरी तरह बेनकाब हो गए। इसलिए समाज को अंधविश्वास के अंधेरे से बाहर निकालने के लिए न्यूज नेशन की इस मुहिम के तहत हर उन दावों की पड़ताल हो रही है जिससे चमत्कार और पाखंड के बीच अंतर करना आसान हो जाए। और इसी पड़ताल में रायसेन जिले के चमत्कारिक काल भैरव धाम के साधक सुनील सराठे को खुद को साबित करने का मौका न्यूज नेशन ने दिया। हालांकि अब तक जो कहानी सुनील सराठे ने बाबा काल भैरव की सवारी को लेकर बताई वो अविश्वसनीय लगी, लेकिन तर्क की कसौटी पर वो खुद को साबित करने के लिए हर तरह के प्रमाण देने की कोशिश करते नजर आए। एक फ्लेम आकृति को ऐसे दर्शन के रूप में सबूत बनाकर लाए जो वास्तविकता में अंधविश्वास की श्रेणी में आता है। ये सबसे पहला तो ये है कि भगवान जब हम बाबा को मदरा पिलाते हैं, ये त्रिशूल है जो भगवान का हमें, ये देखिए ये त्रिशूल है। लोग कहते हैं कि भगवान नहीं होते हैं, इस चक्कर में कुछ चीज़ ही देखिए। क्या है ये भगवान की आकृति है जो कि पूरे भगवान का, ये आकृति है भगवान काल भैरव जी की, जो कि हवन वेदी में, जो कि बाबा हवन में आते हैं, हवन चलता है जब। तो क्या चमत्कार और इलाज का दावा गलत है? इस प्रश्न का उत्तर आगे मिलेगा, लेकिन इससे पहले आपको सुनील सराठे से जुड़ी कुछ और जानकारी हम देते हैं। सुनील सराठे का दावा है कि उनके दरबार में किसी भी भक्त से धन नहीं लिया जाता। भक्त अर्जी लगाकर अपना काम पूर्ण करवाने आते हैं और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो अपनी इच्छा से चढ़ावा चढ़ाते हैं और सुनील सराठे इस चढ़ावे से सामाजिक काम को पूरा करते हैं। यहाँ तक कि जिस धाम में वो बैठते हैं उसका विस्तार भी ऐसे ही हुआ है। यानी एक तरह से चमत्कारिक काल भैरव धाम किसी भी तरह की डिमांड नहीं करता, यानी वो धनार्जन से सीधे सीधे इस धाम को अलग कर देते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि अगर धनार्जन धाम में नहीं होता तो फिर बाबा सुनील सराठे और उनके धाम के सेवकों का खर्च कैसे चलता है? और क्या गारंटी है कि भक्तों की हर मनोकामना को वो पूरी कर देते हैं? क्या चमत्कारिक काल भैरव धाम को लेकर सुनील सराठे के दावे व्यवसायीकरण की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं? और क्या सिद्धि मिलना, काल भैरव के दर्शन मिलना इतना आसान है? क्या बिना तपस्या किए ही उन्हें बाबा काल भैरव ने दर्शन दिए? और क्या उनके जरिए चमत्कार का आशीर्वाद उन्हें बहुत आसानी से प्राप्त नहीं हो गया? प्रश्न कई हैं और इन प्रश्नों का उठना भी स्वाभाविक है, लेकिन क्या बाबा इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे? देखिए आगे। अगर प्रभु आपके साथ हैं, प्रभु की साधना हो गई, प्रभु आप पे प्रसन्न हैं, तो वो एक पर्टिकुलर घड़ी देखकर नहीं आएंगे। हम एक को बताते हैं, पहले दरबार 2 बजे लगता था, लेकिन आज भगवान का वास्तव में इस समय काल भैरव जी का कोई निश्चित नहीं। हमने पहले बताया कि हम 2-3 घंटे तक महाकाल की जो भी होती है ढोल नगाड़ों से स्वागत करते हैं। वो कब आते हैं उनका कोई समय नहीं है, यहाँ पर हम भी बात निश्चित समय। लेकिन शनिवार को पहले 2 बजे आते थे, अब उन्होंने समय 3 बजे। हमें लेकिन पता नहीं है, हम तो अपनी सेवा में बाबा के दरबार में चरणों में पहुंच जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि 2 बजे आपके तरह किसी और को उन्होंने दर्शन दे दिया और वहां पे क्लेम कर रहे हो कि वहां पे जाके दर्शन दे रहे होंगे। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं, ये ऐसा है ना कि आपने जो शब्दों को चयन किया ना, उसमें पाखंड दिख जाता है। 2 घंटे 3 घंटे उनको साधना में लगते हैं, ढोल नगाड़े सब बजते हैं, तब उनको अनुभूति होती है कि प्रभु आए। ये ऐसा इंपैक्ट क्या ढोल नगाड़ों के साथ प्रभु आते हैं? अगर साधना सच्ची हो, मैंने तो आज तक यही पढ़ा, या हम महामंडलेश्वर जी से बात कर रहे हैं, चेती जी हमारे साथ हैं, उन लोगों ने यही बताया कि प्रभु को सच्चे भाव से याद करने के बाद प्रभु का एहसास हो जाता है। क्या इस पे कुछ आपको साइकोलॉजिकल पॉइंट लग रहा है? देखिए ये बहुत सिंपल सी चीज़ है जो ये बता रहे हैं कि सेम पैटर्न है, सैटरडे को आते हैं, वही 2 से 3 बजे आते हैं, वही चीज़ होती है। तो इसको हम साइकोलॉजी में पोजेशन सिंड्रोम कहते हैं। पोजेशन सिंड्रोम उनको होता है जो लोग डिल्यूजनल होते हैं। पोजेशन सिंड्रोम का मतलब है उनके अंदर, और उन्होंने उस तरह की व्यवस्था करी होती है, बहुत सारे ट्रिगर्स बनाए होते हैं, और वो ट्रिगर्स के अंदर वो उस अभाव में बढ़ते रहते हैं, चलते रहते हैं, और वो बड़ी बड़ी ये भी बहुत सारी चीज़ें करते होंगे। इनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती होगी, एग्रेसिव हो जाते होंगे। इनको देख के कुछ लोग होंगे वो भी एग्रेसिव हो जाते होंगे, और वहाँ पे एक माहौल बन जाता होगा। पर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा सुनील जी, आपका बचपन कैसा था? एक चीज़ बताइए, आपका बचपन कैसा था?
जी। बचपन आपका कैसा था? हमारा बचपन तो सभी ने देखा है, तो इसीलिए बताते हैं, हमारा बचपन सबने देखा कि बहुत परिस्थितियों में निकला है। हाँ, क्योंकि ये वाली चीजें जो आप बता रहे हैं ना साइकोलॉजिकली, और संघर्ष उनको भी ज्यादा किया है, होती है जिनको बचपन के अंदर चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, इनर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, या लो सेल्फ एस्टीम होती है। उसके बाद ऐसे जो आप कर रहे हैं वो एक गॉड कॉम्प्लेक्स की तरफ चले जाते हैं, जहां पे जो उनको टेंशन वगैरह नहीं मिलती। तो आपने ये वाला चीज का सहारा लिया हुआ। एक मिनट पहले मुझे खत्म करने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। और जो आपने कहा कि बाकी सब पाखंड कर रहे हैं, सुनिए मेरी बात। एक ही बताइए। अरे बात तो सुन लीजिए। आपने कहा बाकी सब पाखंड कर रहे हैं, पर आपका सबसे बड़ा पाखंड वहां पे आता है जब आप कहते हैं कि आपके दरबार में, सुनिए, कि एक आदमी जिसको पैरालिसिस है 6 आदमी लेके आते हैं और वो तुरंत ही वो ठीक हो जाता है और वो अपने पैरों से भागता हुआ चला जाता है। आपका पाखंड तब है। सुनिए, अब मुझे बोलने तो दीजिए सर, आप इतनी देर से बोल रहे हैं, फिर आप बोलिएगा। फिर आप कहते हैं जी कैंसर ठीक हो जाता है। अब आप लोगों ने आज की डेट में एक और नया पाखंड चला है कि आदमी कहता है कि भाई मैं पैसे नहीं लेता। आज कोई आदमी कहता है जी मैं गाय की सेवा करता हूँ, कुछ कहते हैं कि जी हम विधवाओं की सेवा करते हैं। इसका आपको ये लिबर्टी और ये आपको वो नहीं मिल जाता फ्रीडम कि उसको बेस बनाते हुए आप कुछ भी क्लेम करें, कुछ भी बोलें। तो यहाँ पे सबसे बड़ा पाखंड अपने आप में जो आज के टाइम में चल रहा है वो ये, अनफॉर्चुनेटली आई एम यूजिंग दिस वर्ड, नौटंकी चल रही है, जहाँ पे आप कुछ भी बोल के कहीं से भी निकल जाते हैं। हम पैसा नहीं लेते कि बॉडी में ये चीज होती है। तो ये बताइए, अगर बॉडी चलो ऐसा होता है तो आप ये मूवमेंट कर सकते हैं क्या? आप चमत्कार, ये बताइए, बाबा आते हैं, आप पैरालाइज को ठीक कर सकते हैं क्या? अरे आप भी नहीं कर सकते यार, आप क्या बात कर रहे हैं? पैरालिसिस को आपने ठीक कर दिया, मैं कह रहा हूं अपने प्रोफेशन में छोड़ दूंगा। नहीं, क्या अरे हमारी बात नहीं कर रहे। आप इस तरह नेशनल टीवी पे इतने बड़े बड़े क्लेम मत करिए कि जिसको कल को आपको खुद ही शर्मिंदा हो, आपके भी कुछ भक्त जो अभी आपके नेट पे वो भी निकल जाएंगे। ऐसी बातें मत करिए यार। नहीं, आप किसी का खांसी जुकाम ठीक कर देंगे, मैं मान जाऊंगा, क्योंकि वो अपने आप ठीक हो जाता है। हाँ बोलिए। नहीं, देखिए, जो करते हैं ये बैठे हैं ना, ये करते हैं, और हमने कभी नहीं कहा कि हम कुछ कर रहे हैं। हमने पहले अरे भाई साहब, अगर वो करते हैं तो डायरेक्टली खुद उनकी कृपा आ जाती है, आपकी जरूरत की नहीं है। कैंसर का क्लेम कर रहे हैं आप पैरालिसिस। अच्छा, आप भाई जी आप पहले आदमी है जिससे का पैरालिसिस भी ठीक हो जाता है। कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस तो बहुत सारे आप जैसे आए, पर आप तो कह रहे हैं फुल बॉडी पैरालिसिस भी आपने ठीक कर दिया। अभी जिस बात को क्लेम कर रहे हैं कि गॉड आपके ऊपर आते हैं, भगवान आपके ऊपर आते हैं, उनको भी आपने घड़ी से बांध दिया। और आप ये कहते हैं, और आपने YouTube में ये क्लेम किया कि हर दिन 2 बजे जो है आप लोगों से मिलते हैं। उसमें क्या कहा कि हम लोग जो परेशान वास्तव में ही रहते हैं, वहां नहीं कहते कि भगवान प्रतिदिन आ रहा है, अपना डॉक्टर है, बस स्वयं हम बैठते हैं, आप डॉक्टर हैं, परेशानी वो सुनाते हैं, उसका समाधान बताते हैं। मैं आपको बताता हूं, जब आपके दरबार में जब लोगों की भीड़ हो जाती होगी, चाहे वो 2 बजे हो, 2:30 बजे, 3 बजे हो, तो अपने आप वो हरकतें शुरू हो जाती हैं। तो वो बेसिकली आप भी वेट करते हैं कि कब वो भीड़ आ रही है और कब लोगों की आंखें आप पे पड़ रही है। सबकॉन्शियसली आप जानबूझ के कर रहे हैं, वो ट्रिगर होता है और कुछ नहीं है। मैं आपको यति चेतनानंद जी से बात करवा रहा हूँ। ये हिंदू धर्म गुरु हैं और आपकी बातों को बहुत सहजता से इन्होंने सुना है, और यही अब आपसे प्रश्न पूछेंगी। और ये मुझे बता दें सिर्फ यति जी, जो ये बातें कह रहे हैं, महामंडलेश्वर जी तो इनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रख पाए, आपने इनकी बातों को सुना ना जी? कैसी सिद्धि आपने, दर्शन आपने तो सब कुछ त्याग के भगवान की भक्ति में बिता लिया जीवन जी। अभी भी शायद अधूरे रह गए। देखिए रोहित जी, ये असंभव है, ये असंभव है। लोगों के जीवन लग जाते हैं, और कई हमारे यहाँ तो जन्म लेने की परंपरा है, हम तो ये पूर्व जन्म में विश्वास रखते हैं। कई पूर्व जन्म, ये जन्म और आगे आने वाले ना जाने कितने जन्म तपस्या करके भी अगर भगवान का साक्षात्कार हो जाए, अगर ईश्वर का साक्षात्कार हो जाए, तो वो व्यक्ति, मतलब मुझे लगता है कि सौभाग्य की परिभाषा से भी ऊपर उठ जाता है। नहीं, अनुभूति क्या रहेगी, क्या ये जान सकते हैं हम? ये जिस तरीके की क्लेम कर रहे हैं, देखिए ये सत्य है कि जब हम मंत्रोच्चारण के साथ हवन आहुति करते हैं तो उसमें कुछ आकृतियां बनती हैं, कुछ पॉजिटिव बनती हैं, कुछ नेगेटिव बनती है। लेकिन उनका इस तरीके से प्रचार प्रसार करना कि मुझ पर काल भैरव आ गए, ये असंभव है, ये नहीं होता है। ना किसी पर माता आती है, ना किसी पे काल भैरव आते हैं, और ना किसी पे महाकाल आ रहे हैं। इतनी अशुद्धियों से
भरा हुआ हमारा शरीर है, हम दिन भर इतनी अशुद्धियों में रहते हैं। कलयुग में ये सात्विकता, वो सात्विकता संभव ही नहीं है। आप कौन से मंत्र पढ़ते हैं? आप सुनिए, आप अपनी उपासना में कौन से मंत्र पढ़ते हैं वही बता दीजिए। आप सबसे पहले कुछ तो करते होंगे ना। अरे जिस शक्तिपीठ पर आप विराजमान है, जिस शक्तिपीठ के आप पीठाधीश्वर हैं, जिस सिद्धपीठ के पीठ महाराज, सुनिए जी, सुन लीजिए पहले मेरे प्रश्न सुन लीजिए। मैंने आपको बहुत धैर्य से सुना है। आप मुझे ये बता दीजिए कि जिस सिद्धपीठ पर आप विराजमान हैं, उस सिद्धपीठ की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को कायम रखने के लिए आप कौन से मंत्रों का उच्चारण करते हैं, कौन से मंत्रों का जाप करते हैं? वो कौन सी पूजा पद्धति है जिसके माध्यम से आप उस पीठ को जागृत रखे हुए हैं? देखिए दीदी, सबसे पहले हम बताएंगे कि कोई चीज़ पर्सनल होती है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले बता दें, आज 5 साल से भगवान काल भैरव जी का धूना अखंड है यहाँ पर, जो कि अखंड चला आ रहा है। इसके बाद कुछ चीज़ें पर्सनल होती है, वो कोई शो नहीं करता, ना आप करेंगे। कोई भी चीज़ें हमारी पर्सनल होती है। सुनील जी, आपको शो इसलिए करना पड़ेगा। सुनील जी सुनिए, आपको शो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आप ये क्लेम करते हैं, आप पर जब काल भैरव विराजमान होते हैं, क्षमा कीजिएगा, मुझे तो नहीं लगता कि ईश्वर किसी पे विराजमान हो सकते हैं, लेकिन आप ये कहते हैं कि आपके इतने अपवित्र शरीर पर काल भैरव विराजमान होते हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपकी पूजा पद्धति क्या है। ये हम नहीं कहते हैं, हम नहीं कहते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्त पे ही कृपा करते हैं जब भक्ति यहाँ पर हो पाता है। जी, आज जो कृपा है, देखिए आज देखिए, अभी तो आपने क्लेम किया ना। देखिए वो एक चीज है कि शनिवार को भगवान का चमत्कार स्वयं चलता है, हम नहीं करते। पहले भी हमने बोला है कि हम कुछ नहीं करते। 3 बजे का कोई टाइम फिक्स नहीं दिया है। 12 बजे से भगवान काल भैरव जी की ढोल नगाड़ों से स्वागत किया जाता है। यहाँ पर ढोल नगाड़ों से तो सारी दुनिया ढोल नगाड़े बजा कर कैंसर ठीक करने लगी। सुनील जी, आप पाखंड कर रहे हैं, आप ये मान लीजिए, आप ईश्वर के नाम को अब ऐसे तो महाकाल मंदिर में ढोल नगाड़े बनते, तो महाकाल थोड़ी पागल बना रहे हैं आज हमें। ढोल नगाड़े साक्षात भगवान महाकाल की आरती नगाड़ों से, ये तो महाकाल जो काल भैरव जी की माता का सबकी नगाड़ों से याद होता है सब स्वागत। किस तरीके से आपने उस पीठ को जागृत रखा हुआ है? मेरा तो बहुत छोटा सा प्रश्न है कि जिस पीठ पर आप विराजमान है, जो सिद्ध पीठ है, आप थोड़ा सा सुनेंगे जब तो ऊर्जा को पहले आप हमारी बात सुनिए। आपने क्या, आपके क्या प्रयास हैं, बस इतना बता दीजिए मुझे, आपके क्या प्रयास हैं? एक चीज बताइए, यहाँ पर ऊर्जा बढ़ाने के लिए भगवान काल भैरव स्वयं बैठे हैं। हम कौन होते ऊर्जा बढ़ाने वाले? हमारा तो जो कार्य है पूजन का वो करते हैं। ऊर्जा तो स्वयं बैठती है ना साक्षात, आप इनको थोड़ी झुठला सकते हो। सुनील जी कैसी बात कर रहे हैं? मंत्र हम करते हैं, हमारी वो पर्सनल चीजें गुप्त है हमारी, वो हम नहीं जा सकते। ईश्वर के मंत्रों का जाप नहीं, ये किस लिए किया जाता है? सबके पास अपनी अपनी चीजें होती हैं। ये कह तो रहे हैं कि अरे सुनील जी कहते हैं उनका मंत्र है ढोल नगाड़े, वो उनके मंत्र है ढोल नगाड़े, सैटरडे को ढोल नगाड़े वो करते हैं, तो इसलिए महाकाल आ जाते हैं। नहीं, मुझे लगता है ना यति जी, वो मंत्र साझा इसलिए नहीं कर रहे कहीं आप भी महाकाल के दर्शन ना कर लें, और वो सौभाग्य आपको भी ना मिल पाए। आप लोगों की साधना थोड़ी अधूरी रह गई। महामंडलेश्वर जी भी इतने तप और साधना के बाद भी अभी उससे दूर रह गए, विमुख रह गए। लेकिन मुझे एक बात बताएंगे, नहीं आपको लगता है कि आप जो क्लेम कर रहे हैं, मैं सुनिए ना सुनील जी, ठीक है, मैं मान लिया आपकी भावना सबसे अच्छी, मैं मान लिया आपकी भावना सबसे सच्ची, मैं मान लिया कि आपकी भावना जो है ऐसी थी कि सीधे आपको भाव के साथ कनेक्ट कर दी। सुनिए, थोड़ा धैर्य से सुना भी कीजिए, क्योंकि आप जितना बोल रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि आप पाखंड को बढ़ावा देते हुए 2 कदम और आगे चले जा रहे हैं। मैं ये शब्द इसलिए आपके लिए कह रहा हूं क्योंकि आप अपने वीडियो में कहते हैं, आप अपने वीडियो में कहते हैं कि प्रमाण देना होता है कि मां काली आती है, और मैंने कहा कि प्रमाण दीजिए कि महाकाल के दर्शन आपने किए और लोगों पे कृपा महाकाल आपके जरिए बरसाते हैं। आप उसका कोई क्लेम नहीं दे पाए सर। जी, आप एक काम करिए, भगवान ऐसे मान लो जी, देखिए आप तो किसी मरीज को बढ़िया पहुंचाइए, भगवान काल भैरव जी के चरणों में पहुंचाइए, हाजिरी करवाइए। हम नहीं कहते कि हम कोई प्रमाण देंगे, ये प्रमाण भगवान काल भैरव स्वयं देंगे ना। और आज हमारे सामने जो कि अभी कैंसर ठीक हुआ, एक बात बताइए, नहीं एक सेकंड कपिल जी एक सेकंड। सुनील जी, आपने कहा कि महाकाल के पास भेजिए, महाकाल हो सकता है ठीक कर देंगे, वो महाकाल हैं, तो फिर आप अपनी गद्दी क्यों लगाते हैं 2 बजे से? आप क्या करते हैं? लोगों से मिलके अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं क्या? आप सीधा बोलिए ना, महाकाल के चरणों में जाइए, आप अपने से वक्त क्यों देते हैं? नहीं वो
नहीं, अरे हम कब कह रहे हैं महाकाल का आपने दरबार है कहा। भाई, हम कब कह रहे हैं हम हमारे पास आओ। अरे रे जो होगा आपने महाकाल कहा, तो करेंगे यहाँ पर। आपने अभी कहा है, सबने हमारे सुना पास है, हम पहले सबने आज- सुना है, हम आपने जब भी कहा बोलते कि हैं, 2 बजे हम का जब समय बोलते देते हैं, लोग जी, आते हैं जो महाकाल मुझसे का नहीं मिल दरबार है पाते ये। हैं वो मिलते हैं, ऐसा कहा था ना यति जी इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल कहा था। तो आप सीधा बोलिए ना, मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है, मैं भी भक्त हूँ प्रतिदिन महाकाल मिलते का। हैं, तो प्रतिदिन जो नहीं, सुनिए क्या होता है, अगर मरीज डॉक्टर के पास जाएगा, बीमारी जो भी चीज होती है उसके हिसाब से सारी चीज बताते हैं, ये नियम करो, ये कार्य करो, इससे आप पूर्ण ठीक हो जाओगे। ये नहीं कहते कि हम कोई महाकाल रोज आ रहा है हमारे लिए, हम कोई नहीं कर रोज आते, लेकिन रोज उनको भगवान की आराधना उनको बताते कि नाम जप करो। क्या कौन सा नाम जब, वही तो हम पूछना चाह रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बताएंगे, वो नहीं बताएंगे। नाम अच्छा, जप करना एक फाइनल, सिखाते हैं, नाम जप करिए। एक आखिरी प्रश्न, एक आखिरी प्रश्न, किस आधार पर किसी व्यक्ति को आप नाम जब बताते हैं, एक आखिरी प्रश्न का जवाब दे दीजिए, एक आखिरी प्रश्न का जवाब दीजिए। सुनिए ना, सुनिए ना, एक आखिरी प्रश्न सुनील जी, हम ये बताते हैं कि भगवान का नाम जप करो, हम पहले ही वो तो बताते हैं। सबको मालूम है। सबको मालूम है, नई वो बात आप क्या बताते उसमें? हैं, नहीं कुछ नहीं बता रहे हो, अच्छा कर रहे हो, आप आपका बता क्या रहे हैं, वही कीजिए। contribution है? मैं एक बस आखिरी प्रश्न पूछूंगा, आपको ये भी भगवान बता देते हैं क्या कि इस वक्त तप के जरिए, हवन के जरिए मैं दर्शन देने वाला हूं, अपने कैमरामैन तैयार रखना, क्योंकि या तो फिर आप सब कुछ कैमरे के लिए करते हैं कि बस इस समय फोटो खींचना है, इस समय फोटो खींच लो। अरे भाई आप रैंडम क्या, आप कैमरे के सामने ही पूजा करते हैं? कि हम चीज किसी को शो नहीं करते हैं, लेकिन बात ऐसी आई थी जी, देखिए क्या होता है, कोई चीज़ हम शो नहीं करते हैं, लेकिन बात ये हुई थी कि आप दिखाना चाहें, कुछ चीज़ें ऐसी होती जो लोग कहते हैं कि भगवान की आकृति है, भगवान नहीं आते हैं, तो हम ये नहीं कह रहे कि हमारे को भगवान साक्षात खड़े हो जाते जो भी है, लेकिन हमारे अंदर जो भाव आता है, हम यहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं, जो भाव आता प्रकट होता है, उसके जरिए कर देते हैं। हम ये कभी नहीं कह रहे भगवान को कैद कर सकते हैं, हम कौन होते हैं उनको कैद करने वाले, वो संसार को कैद करने वाले हैं, हम उनको क्या कैद करेंगे? अच्छा, महंत नवल किशोर दास जी, महंत नवल किशोर दास जी, सुनिए, सुनील जी सुनिए सर, सुनिए, मैंने कहा ना कि सर सुन भी लीजिए। महंत जी मुझे सिर्फ इतना समझा दीजिए कि जो महाकाल की स्तुति करने का मंत्र यति जी पूछ रही हैं वो सुनील जी नहीं बता रहे, वो गुप्त मंत्र है। क्या ऐसा होता है, क्या साधना के लिए ये मंत्र गुप्त होता है जो हम मतलब हम जैसे साधारण व्यक्ति नहीं जान सकते क्या? इनकी क्या गुरु परंपरा है तो यही जाने, मुझे नहीं पता है। जो गुरु परंपरा से बीज मंत्र मिलता है उसको सार्वजनिक नहीं बोला जा सकता, पर फिर मैं कह रहा हूँ कि जीवन बीत जाते हैं, परमात्मा की अनुभूति नहीं होती है, केवल पाखंडवाद है, श्रद्धा का दोहन है। लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको बीमार है, हॉस्पिटल बने वहाँ जाइए, श्रद्धा है तो मंदिरों में जाइए। इस प्रकार का दोहन संसार में और होगा, कलकाल है ना, कलकाल में इस प्रकार का पाखंडवाद और बढ़ेगा, इस प्रकार का दुकानदारी और बढ़ेगी। सावधान रहना चाहिए, इतना ही कहूंगा। धर्म का इस विषय से कोई लेना देना नहीं है। एक चीज बताइए आपको, व्यापार है और पाखंड आपने देखा होगा जी महाराज जी, हम आपके थोड़े से जी महाराज जी, हम आपसे पहले भी कह चुके हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। आप तो एक बहुत बड़ी पीठ पर बैठे हैं और हम तो कहते हैं आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हमको हो। तो पहले भी हम कहते हैं कि वास्तव में यहाँ पे सनातन का हम कभी भी नाम खराब नहीं करते। आपने देखा होगा कि अगर हमारे लिए जहाँ तक हो सकता है कि सनातन का नाम उठे, हमारे संतों का नाम हो, और आज तक हमने जो किया है, भगवान ने जो हमसे करवाया है, तो उनके आज्ञा से हम जो भी कार्य करते हैं या जो भी व्यक्ति ठीक होता है, हम नहीं कहते हम ठीक करते हैं, हम कोई डॉक्टर हैं या हम कोई बड़े लेवल, हम तो आपके सामने एक आपके ही बालक हैं, आपके भी शिष्य हैं, लेकिन हम आपके आशीर्वाद से ये सब हो रहा है। परमात्मा को आगे रख करके सेवा करो जी, अपने आप को पीछे रखो, भगवान को आगे रखो। बस यही सबसे जरूरी पार्ट जो बात बोली उन्होंने महामंडलेश्वर जी ने। सुन लीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अपने आप को जो है ना, अपने आप को हाईलाइट करना कम कीजिए। प्रभु है, प्रभु से लोगों को जोड़िए, उनकी शक्ति से लोगों को जोड़िए। इस दरबार में चमत्कार होने लगे, ये आडंबर को दिखा देता है। ये खुद महामंडलेश्वर कह रहे हैं कि ये संभव नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ पाखंड को बढ़ावा दे रहा है। तो थोड़े तो सजग आप भी बन जाइए, कम से कम आपके पास अगर लाखों लोग आ रहे हैं, और सजग तो हम बार बार कहते हैं आपको बनने की भी जरूरत है। क्या सच्चा है, क्या गलत है, वो सब आप तय करेंगे। मेरा काम सिर्फ उस मंच पर प्रश्न पूछना है, आपके सामने हम वो प्रश्न रखें और आप तय कर लें कि जो आप देख रहे हैं उस पर आपको कितना अपने साथ जोड़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया यति जी आपका जुड़ने के लिए, कपिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सुनील जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी के लिए इतना ही कहूँगा कि एक मौका आपके पास हम फिर लेकर आएंगे कि आप हमारे स्टूडियो आइए, मंच पर सजाइए और यहाँ पर जो आप क्लेम करते हैं उसको साबित कीजिए। अभी के लिए इतना ही, आप अपना ख्याल रखिए।